आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विषय के बारे में बात करने वाले हैं, द आर्ट ऑफ ट्रू परसुएशन, यानी किसी को सही मायने में प्रभावित करने की कला। देखिए, अक्सर हम प्रभाव या इन्फ्लुएंस को चालाकी या हेरफेर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज मानव मनोविज्ञान की उन परतों को खोला जाएगा जो सिखाती हैं कि कैसे बिना किसी डार्क मैनिपुलेशन के सिर्फ वैल्यू देकर दिलों में जगह बनाई जा सकती है। बॉग बर के कमाल के सिद्धांतों को बेस बनाकर हम समझेंगे कि एक सच्चा लीडर असल में काम कैसे करता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज किन चीजों पर फोकस रहेगा। हम बात करेंगे मैनिपुलेशन और असली इन्फ्लुएंस के बीच के फर्क की। समझेंगे कि एक परसुएडर का माइंडसेट कैसा होता है, कैसे एक भरोसेमंद ऑरा बनाया जाए, विरोध को शांति से कैसे संभालें, और आखिर में डेली क्लाइंट मीटिंग्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हेरफेर और असली प्रभाव के बीच का अंतर क्या है? ये समझना हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है मैनिपुलेशन, जो बेवजह की जल्दबाजी पैदा करता है, लोगों की कमजोरी का फायदा उठाता है और उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। ये अंदर से खोखला होता है। और ठीक इसके विपरीत है सच्चा इन्फ्लुएंस, जो पूरी तरह से पारदर्शिता पर टिका है। ये लोगों को सही विकल्प चुनने की आज़ादी देता है। मैनिपुलेशन में सामने वाला इंसान खुद को कमजोर और फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस एक ऐसा लंबा और मजबूत भरोसा बनाता है जहां इंसान खुद को ताकतवर पाता है। यानी लब्बो-लुआब ये है कि सच्चा प्रभाव हमेशा दूसरों की मदद करने की नीयत से आता है। जब किसी को सही मायने में प्रभावित किया जाता है, तो बातचीत खत्म होने के बाद वो व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्पष्ट महसूस करता है, ना कि कंफ्यूज्ड। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए दिमाग में क्या चलना चाहिए? आइए एक सच्चे परसुएडर के माइंडसेट को डिकोड करते हैं। यहां बॉब बर्ग का द लॉ ऑफ वैल्यू गेम चेंजर साबित होता है। ये नियम बहुत सीधा है। असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस पेमेंट के बदले सामने वाले को कितनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। जरा सोचिए, अगर पूरा फोकस इस बात से हटा दिया जाए कि इसमें मेरा क्या फायदा है और इस पर लगा दिया जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, तो हर इंटरैक्शन पूरी तरह बदल जाता है। और इसी से जुड़ा है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के हितों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। जब हम सक्रिय रूप से दूसरों की ज़रूरतों को आगे रखते हैं, तो एक ऐसा गहरा विश्वास स्थापित होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और सच कहूं तो प्रोफेशनल दुनिया हो या पर्सनल लाइफ, भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है। तो वैल्यू और भरोसे की बात हो गई। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस जादू की बात करते हैं जो बिना एक भी शब्द बोले काम करता है। एक पावरफुल और भरोसेमंद ऑरा रातों रात नहीं बनता। इसके लिए नॉन वर्बल संकेत बहुत जरूरी हैं। गहरी और शांत सांसें लेना, एक नेचुरल और स्थिर आई कांटेक्ट बनाए रखना और बॉडी लैंग्वेज को खुला और रिलैक्स्ड रखना। मनोवैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि हमारा दिमाग शब्दों को सुनने से बहुत पहले इन शांत शारीरिक संकेतों को पढ़ लेता है। ये छोटे छोटे इशारे साबित करते हैं कि आपके अंदर एक ठहराव है, और यही ठहराव दूसरों को आपके आसपास सुरक्षित महसूस कराता है। ये स्लाइड असल में बहुत ही दिलचस्प है। कभी कभी खामोश रहना या कंट्रोल्ड इनकॉम्पिटेंस दिखाना, मतलब जानबूझकर सब कुछ जानने का दिखावा ना करना, बहुत काम आता है। जब हम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते या सामने वाले को अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का मौका देते हैं, तो वो खुद को ज्यादा वैल्यूएबल महसूस करते हैं। ये रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां अक्सर चीजें बिगड़ जाती हैं, यानी जब सामने से विरोध या असहमति आती है। जब कोई ना कहता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत बहस करने लगते हैं। लेकिन ना को जीतने के लिए एक लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक छुपे हुए डर या किसी ऐसी जरूरत को समझने का मौका मानना चाहिए जो अभी तक सामने नहीं आई है। किसी भी ऑब्जेक्शन को शांत करने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहले, बिना बीच में टोके पूरी बात सुनना। दूसरा, उनकी असली चिंता को समझना और स्वीकार करना। और तीसरा, सिचुएशन को मैं बनाम तुम से बदलकर हम एक ही टीम में हैं के फ्रेम में ले आना। डिफेंसिव होने से बचना ही यहां सबसे बड़ी जीत है। इस अप्रोच से कोई भी टकराव एक टीम वर्क में बदल जाता है। बहुत ही सटीक बात है। दबाव डालने वाले मत बनिए, एक मार्गदर्शक बनिए।
जब सम्मान के साथ एक कदम पीछे लिया जाता है और सामने वाली की चिंताओं को वैलिड माना जाता है, तो उनके बचाव की दीवारें किसी भी लॉजिकल बहस के मुकाबले बहुत तेजी से गिर जाती हैं। चलिए अब इन सभी थ्योरीज को रियल लाइफ में उतारने के लिए एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट देखते हैं, खासकर क्लाइंट मीटिंग्स के लिए। हर सफल मीटिंग से पहले और उसके दौरान ये 4 कदम फॉलो किए जाने चाहिए। मीटिंग से पहले खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, मीटिंग के दौरान बिना टोके एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करना, क्लाइंट की भाषा में बात करना और किसी भी तरह के विरोध को एक टीम की तरह मिलकर सुलझाना। ये चेकलिस्ट सुनिश्चित करती है कि मीटिंग का फोकस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देने पर हो। यहाँ जो फ्रेमिंग का बदलाव है वो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गजब का प्रभावशाली है। एक तरफ हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते हैं, जो कि अपनी भाषा बोलना हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भाषा में बात करना है, यानी अपने प्रोडक्ट को उनके फायदों, उनके लॉजिक और उनकी भावनाओं से जोड़कर समझाना। जब हम अपने लक्ष्यों को क्लाइंट की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। और हाँ, ये सब किसी एक डील को क्रैक करने की ट्रिक नहीं है। सच्चा इन्फ्लुएंस एक रोजमर्रा की आदत है। हर सुबह खुद से पूछना कि आज कैसे किसी की मदद की जा सकती है, और जो भी रिजल्ट आए उससे भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग रहना। यही वो निरंतरता है, वो कंसिस्टेंसी है जो हर इंटरैक्शन में भरोसे की एक पक्की नींव रखती है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: सच्ची अथॉरिटी और प्रभाव स्वाभाविक रूप से उन लोगों के पास आता है जो अपने आसपास के हर व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। अब जाते जाते एक विचार छोड़कर जाते हैं। आगे जो भी बातचीत होगी, जो भी इंटरैक्शन होगा, क्या उसका मकसद सिर्फ अपना फायदा निकालना होगा या फिर भरोसे की एक ऐसी विरासत तैयार करना जिसे कोई झुठला ना सके? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह हर दिन वैल्यू ऐड करते रहें।